आज 15 अगस्त 2020 के शुभ अवसर पर हम भगत सिंह के बारे में कुछ जानकारी जानेंगे, जो हमारे देश के बहुत ही क्रांतिकारी युवा थे, जो हमारे देश को आज़ादी दिलाने में अपना जान कुर्बान कर दिए। इस आज़ादी 15 अगस्त के 2020 के शुभ अवसर पर हम आज भगत सिंह के बारे में कुछ मुख्य जानकारी हासिल करेंगे। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ है। इसका जन्म कभी कभी इतिहासकार का मानना है जिसका जो है न जन्म 28 सितंबर और 27 सितंबर दोनों लेता है। कोई कोई बुक 28 सितंबर भी लेता है, कोई बुक क्या लेता है 28 सितंबर भी लेता है। 28 सितंबर को या 27 सितंबर 1907 होता है। 27 सितंबर 1907 इसका जन्मदिन है। इनके माता के नाम थे विद्यावती कौर, जो एक धार्मिक महिला थी। विद्यावती कौर क्या थी? एक धार्मिक महिला थी। इनके पिताजी का नाम था सरदार किशन सिंह। सरदार किशन सिंह भी एक क्रांतिकारी थे। इनका जन्म स्थान जो था पंजाब प्रांत के लायलपुर, कहाँ थे? लायलपुर। यह एक जिला का नाम है। लायलपुर जिला के बंगा गांव का नाम क्या था? बंगा। गांव का नाम क्या था? बंगा। गांव में एक सिख परिवार में इसका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? सिख परिवार में इसका जन्म हुआ था। इनके चाचा अजीत सिंह और स्वान सिंह भारत की आज़ादी में सहयोग दे रहे थे। इनका चाचा जो थे अजीत सिंह और स्वान सिंह जो थे भारत की आज़ादी में सहयोग दे रहे थे। जब भगत सिंह 11 वर्ष के थे तब उनके जो है ना बड़े भाई का नाम क्या था? जगत सिंह। बड़े भाई का नाम क्या था? जगत सिंह का मृत्यु हो गया। उसके बाद उनका परिवार जो है ना लाहौर के नवाकोट, लाहौर के कौन? नवाकोट स्थान है, नवाकोट में रहने चले गए। नवाकोट में रहने चले गए। कहाँ चले गए? उसके बाद जगत सिंह उसका बड़े भाई जो थे उसके मृत्यु के बाद, उसके बाद वो लाहौर में नवाकोट में रहने चले गए। लाहौर में ही भगत सिंह की पढ़ाई डीएवी स्कूल में होने लगा। उसका पढ़ाई जो हो रहा था डीएवी कॉलेज में स्कूल में होने लगा। उसी समय का जो है घटना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी का जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उसके बाल मन को बहुत ही प्रभावित किया। जो भी उसका बाल मन था बहुत ही उसको प्रभावित किया और उसको देश के प्रति कुछ करने के लिए उसका अंतर मन में बहुत उत्प्रेरणा जागने लगा। और भगत सिंह जो है बचपन से ही अंग्रेजों से घृणा करते थे। भगत सिंह का जो गुण था अंग्रेज से बचपन से ही घृणा करते थे। वो महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन में वो इस घटना से उत्प्रेरित होकर असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी चला रहे थे उसमें वो कूद पड़े। बहुत क्रांतिकारी नेता, क्रांतिकारी उसके जज्बा था। इसीलिए वह जो है ना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के घटना का इतना उसके मन को प्रभावित किया कि वो अपना छोटेपन में ही, बालपन में ही महात्मा गांधी के साथ अपना जो है ना भारत देश के लिए आज़ादी के लड़ाई में कूद पड़े। असहयोग आंदोलन जो उस समय चला रहे थे महात्मा गांधी उसमें कूद पड़े। वो अपने साथियों के साथ सैंडर्स की हत्या की थी। सैंडर्स की हत्या कर दी। जो भी उसका साथी था भगत सिंह के साथी राजगुरु सुखदेव जो था, इसको साथ मिलकर सैंडर्स की हत्या कर दी। उसके बाद 1929 ईस्वी में जो था 1929 ईस्वी में जो था केंद्रीय असेंबली में अपने सभी साथियों के साथ बम फेंक कर अपने आप को स्वेच्छा से वह गिरफ्तार करवा लिए, अपना आप स्वेच्छा से। और वहाँ उस समय जो है ना क्या कहते हैं चंद्रशेखर आजाद जो था वह चाहता था जो वहाँ से केंद्रीय असेंबली से भगत सिंह भाग जाए, लेकिन वह नहीं भागा और वह अंग्रेजों के हाथ क्या हो गया? गिरफ्तार हो गया। और वो लगभग 2 साल तक जेल में रहते। कब तक? 2 साल तक जेल में रहे। जेल में 2 साल रहने के बाद वह वहाँ ही अध्ययन शुरू किया था। 2 साल तक जेल में रहे और उसका अध्ययन वहीं जारी था। वह अपने जो भी अध्ययन पाठ सामग्री पढ़ते थे वो अपने आप में बोलते थे और अपना वह लेख लिखते थे। वो अपना लेख जो भी लिखते थे वो अपना लेख में जो है बताया कि मजदूर का शोषण करने वाला एक भारतीय ही क्यों नहीं हो वह मेरा शत्रु है। वो अपने लेख में लिखा है जो भी मजदूर का शोषण करता है वह हमारा शत्रु है। वो अपने लेख में लिखता था। और भगत सिंह की एक खासियत थी, भगत सिंह का जो खासियत थी, जो उसका कलम जो लिखता था ना उसके अपने जज्बात को पकड़ लेता था। उसका जज्बात था जो है हमारे देश की आज़ादी के प्रति हम जो भी अपना मन कर्म वचन पूरे ध्यान से देश को समर्पित कर दूं। उसका जज्बात जो था
जज्बात उसका कलम भी समझता था। कलम जिस कलम से वो लिखता था वो भी उस भगत सिंह के जज्बात को समझता था। भगत सिंह खुद अपने आप से बोले हैं कि हमारा कलम भी हमारे अंदर की जज्बात जानता था, हमारी कलम भी हमारे जो है ना अंदर की जज्बात को जानता था। और वह इसको साबित किया कि यदि हम इक्स भी लिखना चाहे, क्या इक्स भी यदि लिखना चाहे, इक्स भी यदि लिखना चाहे तो कलम हमारी जो है ना इनकलाब लिख देता था। क्या लिख देता था? इनकलाब। यदि वो अपने कलम से इक्स भी लिखना चाहता था ना तो उसका इस इनकलाब लिखा जाता था। उसके अंदर के जज्बात को उसका कलम भी समझता था। और ऐसे महान भगत सिंह का गिरफ्तारी के बाद 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दे दी गई। उसके तीन दोस्त थे, राजगुरु और सुखदेव के साथ। राजगुरु और सुखदेव के साथ तीनों को एक साथ फांसी पर दे दिया गया। उसका जो है एक वकील है प्राणनाथ मेहता। प्राणनाथ मेहता के अनुसार बोला गया है जो वह अपने लास्ट में जेलर के, एक जेलर था जिस जेल में वह रहा करते थे, वो अपना जेलर से लास्ट में जो है ना एक सिफारिश किया था जो हमारे लिए रसगुल्ला मंगाया जाए। क्या मंगाया जाए? रसगुल्ला मंगाया जाए। और रसगुल्ला ही उस वीर सपूत का अंतिम भोजन था। अंतिम भोजन क्या था? रसगुल्ला मंगाया और वह जेलर से वो अंतिम भोजन उसका रसगुल्ला ही था। और 23 मार्च 1931 ईस्वी को उसको फांसी की सजा दी गई। और इस क्रांतिकारी को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।